एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो शास्त्रीय नृत्य एवं संगीत, भारतीय शास्त्रीय नृत्य एवं संगीत से संबंधित जो क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका कलेक्शन करके लिया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली है भारतनाट्यम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? भारतनाट्यम का प्राचीन नाम सदीर है। किस शास्त्रीय नृत्य में पुरुष भाग नहीं लेते हैं? तो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य में पुरुष भाग नहीं लेते हैं। किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो कथकली शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है। कौन सा नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले वीडियोस में भी आपको मिल चुका है। तो ओट्टन तुल्लन नृत्य जो है वो गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है। कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी परंपरा की विरासत नहीं है। कौन सा नृत्य एकल नृत्य है? तो ओडिसी नृत्य जो है वो एकल नृत्य है। कौन सा नृत्य उत्तर भारतीय नृत्य है? कथक नृत्य जो है उत्तर भारतीय नृत्य है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कचिपुड़ी नृत्य कला शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो कचिपुड़ी नृत्य कला शैली जो है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित मानी जाती है। मोहिनी अट्टम मूल रूप से किस राज्य में जन्मा और विकसित हुआ? जो मोहिनी अट्टम है मूल रूप से किस राज्य में जन्मा और विकसित हुआ? तो मोहिनी अट्टम जो है वो केरल राज्य में जन्मा और वहीं पर विकसित हुआ लोक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है कथकली। भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध तमिलनाडु से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कथक कहाँ की नृत्य शैली है? ये उत्तर भारत की नृत्य शैली है। कथक जो है वो उत्तर भारत की नृत्य शैली है। ओडिसी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो जैसा नाम है वैसा स्टेट है। ओडिसी जो है उड़ीसा की नृत्य शैली है। मणिपुरी नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से? तो मणिपुरी नाम से ही क्लियर है, मणिपुर से संबंधित है। किस नृत्यांगना को गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया था? किस नृत्यांगना को गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया था? तो सितारा देवी को गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया था। सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है? कथक नृत्य से। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध कुचिपुड़ी से संबंधित है। लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो लीला सैमसन का जो संबंध है वो भारतनाट्यम से संबंधित है। प्रियमवदा मोहंती, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रियमवदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो प्रियमवदा मोहंती का संबंध है ओडिसी नृत्य से संबंधित है। मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? तो मृणालिनी साराभाई का संबंध भारतनाट्यम और कथकली से दोनों से संबंधित है। इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? तो इंद्राणी रहमान का संबंध जो है वो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है। बिरजू महाराज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? तो बिरजू महाराज जो है वो कथक नृत्य के विख्यात कलाकार हैं। शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो शोभना नारायण जो है वो कथक से संबंधित है। पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो पद्मा सुब्रमण्यम जो है वो भारतनाट्यम से संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वो भारतनाट्यम एवं कुचिपुड़ी दोनों में ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है। दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो दमयंती जोशी जो है वो कथक से संबंधित है। झावेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? झावेरी बहनों का संबंध जो है वो मणिपुरी नृत्य कला शैली से संबंधित है। आगे चलते हैं। बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात हैं? तो बिंबावती देवी जो है वो मणिपुरी नृत्य के लिए सुविख्यात है। मणि देवी अरुंडेल कला की किस विद्या से संबंधित है? तो
रुक्मणी देवी जो है वो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। रागिनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो रागिनी देवी जो है वो मोहिनी अट्टम से संबंधित है। भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? भारतीय शिवाजी मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध है। संयुक्ता पाणिग्रही का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? तो संयुक्ता पाणिग्रही का संबंध है ओडिसी से। गोपी कृष्ण का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो गोपी कृष्ण का संबंध कथक शास्त्रीय नृत्य से है। कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र है। कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महाकवि वल्लतोल जो है वो कथकली के प्रमुख मुख्य प्रेरणा केंद्र रहे हैं। सोनल मानसिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? तो सोनल मानसिंह का जो संबंध है वो ओडिसी और भरतनाट्यम से संबंधित है। माधवी मुदगल संबंधित है ओडिसी से। टी वाला सरस्वती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो टी वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टी वाला सरस्वती का संबंध जो है वो भरतनाट्यम नृत्य कला शैली से है। शिवरामन किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो शिवरामन जो है वो कथकली से संबंधित है। मीनाती दास का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? तो मीनाती दास का संबंध है ओडिसी से। स्वप्न सुंदरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वप्न सुंदरी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो स्वप्न सुंदरी जो है वो कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। मालविका सरकार का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इनका संबंध जो है वो कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। मालविका सरकार जो है वो कथक नृत्य से संबंधित है। राधा रेड्डी संबंधित है कुचिपुड़ी नृत्य से। आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है? तो ग्वालियर घराना जो है वो हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है ठुमरी। वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली ठुमरी है। किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है? तो ग्वालियर घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है। ध्रुपद गायकी के लिए कौन सा घराना प्रसिद्ध है? तो ध्रुपद गायकी के लिए ग्वालियर घराना प्रसिद्ध है। ग्वालियर घराना से संबंधित क्वेश्चन है सारे। गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया? तो मानसिंह तोमर ने गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किया। शास्त्रीय संगीत किस वेद से लिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो शास्त्रीय संगीत जो है वो सामवेद से लिया गया है। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे माना जाता है? तो पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का पितामह माना जाता है। गजलों का जनक किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अमीर खुसरो को गजलों का जनक माना जाता है। अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? तो अमीर खुसरो का जो नाम है वो सितार वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है। राग रागनियों का प्रथम बार विस्तृत विवेचन किया है नारद के संगीत मकरंद में। राग रागनियों का प्रथम बार विस्तृत विवेचन किया गया है किसमें? नारद के संगीत मकरंद में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रातः काल बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन बनता है आपका। प्रातः काल में गाया जाने वाला राग कौन सा है? तो प्रातः काल में दरबारी राग गाया जाता है। राग भैरव या राग भैरवी कब गाया जाता है? तो राग भैरव या राग भैरवी प्रातः काल में गाया जाता है। राग देश किस पहर में गाया जाता है? राग देश जो होता है किस पहर में गाया जाता है? तो राग देश जो होता है वो रात्रि के द्वितीय पहर में गाया जाता है। संगीतकार तानसेन का संबंध किस राज दरबार से रहा है? तो संगीतकार तानसेन का संबंध जो है वो मुगल राज दरबार से रहा है। तानसेन हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबंधित थे? तानसेन हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबंधित थे? तो ये ध्रुपद शैली से संबंधित थे। बैजू बावर हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबंध थे? तो ये ध्रुपद से संबंध है। बड़े गुलाम अली किस घराना से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे, बड़े गुलाम अली जो है वो पटियाला घराना से संबंधित थे। सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध कहां से है? तो ठुमरी गायिका जो है वो बनारस घराना से संबंधित है। हीरा भाई वरोडकर किससे संबंधित है? ये संबंधित है गजल गायकी से। आगे चलते हैं। पंडित भीमसेन जोशी संबंधित है। पंडित भीमसेन जोशी जो है वो हिंदुस्तान गायक से संबंधित है। मल्लिकार्जुन मंसूर संबंधित है शास्त्रीय गायन से। प्रसिद्ध गायिका पिनाज मसानी किस गायकी से संबंधित है? तो यह है गजल गायकी से। बेगम अख्तर जो है वो कला की किस विद्या से संबंधित है? तो ये संबंधित है बेगम अख्तर संगीत से। गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में किसने गायन का गौरव प्राप्त किया है? गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में किसे गायन का गौरव प्राप्त है? तो संयुक्त राष्ट्र में MS सुब्बालक्ष्मी को गायन का गौरव प्राप्त है।
किससे त्यागराज का नाम संबंधित है? तो त्यागराज का नाम संबंधित है कर्नाटक संगीत से। रितु शर्मा का संबंध है पंडवाणी शैली से। आगे बढ़ते हैं। पंडित जसराज किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित किए हैं? तो पंडित जसराज जो है वो शास्त्रीय गायन में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित किए हैं। माइकल जैक्सन संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो माइकल जैक्सन जो संबंधित है वो पॉप संगीत से संबंधित है। भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? भातखंडे संगीत महाविद्यालय लखनऊ में स्थित है। बड़े गुलाम अली खां किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है? बड़े गुलाम अली खां जो है वो शास्त्रीय संगीत में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है। लता मंगेशकर किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है? तो जैसा आप जानते हैं सुगम संगीत में लता मंगेशकर जो है अपनी ख्याति अर्जित की है। मोहम्मद रफी किससे संबंधित थे? तो मोहम्मद रफी जो है वो सुगम संगीत से संबंधित थे। तीजन बाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीजन बाई किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा बनाई? तो तीजन बाई जो है वो लोक संगीत में अपनी प्रतिष्ठा बनाई। मल्लिका पुखराज किस क्षेत्र में अपनी ख्याति बनाई है? तो मल्लिका पुखराज जो है वो गजल गायकी में अपनी ख्याति बनाई है। भारत खंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो भारत खंडे जो संगीत महाविद्यालय है वो लखनऊ में स्थित है। ये क्वेश्चन 2 बार था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।